नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं नाभिक का आकार, नाभिक का आयतन, नाभिक का घनत्व। इस वीडियो में आप नाभिक का आकार, आयतन और घनत्व देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, नाभिक का आकार कितना होता है, किसके तुल्य होता है, इसके बारे में चर्चा निकलती है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में नाभिक की खोज हुई थी और वहां पर देखा गया था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो नाभिक से 4 गुणा 10 की घात -14 मीटर दूरी तक पहुंच गया है। अर्थात नाभिक और अल्फा कण के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 गुणा 10 की घात -14 मीटर प्राप्त हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो इससे कम ही होगी, अर्थात 4 गुणा 10 की घात -14 मीटर से कम ही होगी। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोग किए और विभिन्न प्रयोगों से यह देखा कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। जैसे किसी भी परमाणु के नाभिक की जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वो उसे नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी नाभिक की जो रेडियस है, नाभिक की जो त्रिज्या है, वो उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। यदि हमें नाभिक की रेडियस प्राप्त हो जाती है तो नाभिक को हम गोला मानते हुए उसका आयतन फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि हमें द्रव्यमान पता है, आयतन पता है, तो हम घनत्व भी फाइंड आउट कर लेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे नाभिक की त्रिज्या अर्थात नाभिक का आकार। देखिए दोस्तों, नाभिक के आकार के बारे में सबसे पहले जो चर्चा निकलती है वो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से निकलती है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में यह देखा गया कि अल्फा कणों की नाभिक से न्यूनतम दूरी, अल्फा कणों की नाभिक से न्यूनतम दूरी, नाभिक से न्यूनतम दूरी 4 गुणा 10 की घात -14 मीटर होती है। 4 गुणा 10 की घात -14 मीटर होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो इससे कम ही होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि नाभिक की त्रिज्या इससे कम ही होती है। इससे का मतलब है 4 गुणा 10 की घात -14 मीटर से कम ही होती है, इससे कम ही होती है। फिर देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि किसी नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या के
संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। घनमूल के समानुपाती होती है। घनमूल के समानुपाती होती है। यदि हम नाभिक की त्रिज्या को कैपिटल R से लिखें, द्रव्यमान संख्या को A से लिखें, तो R है वो एक की घात 1/3 के समानुपाती होगा। और यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें और एक कांस्टेंट पुट कर दें, और इस कांस्टेंट को हम लिख रहे हैं R0 से। इस कांस्टेंट को दोस्तों किससे लिखा जा रहा है? R0 से लिखा जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे ये हमारे पास में किसी भी नाभिक की त्रिज्या का सूत्र आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। ये जो R0 है वो एक नियतांक है। R0 समानुपाती स्थिरांक है, और इस समानुपाती स्थिरांक की जो वैल्यू है वो 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर प्राप्त हुई। 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर प्राप्त हुई दोस्तों। तो R बराबर R0 1 की घात 1/3, ये एक नाभिक की त्रिज्या का सूत्र है, पॉपुलर सूत्र है। यदि हमें द्रव्यमान संख्या पता है तो हम नाभिक की त्रिज्या फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। उसके पश्चात हम चलते हैं नाभिक के आयतन की ओर। नाभिक को हम एक गोला मान सकते हैं, और गोले का जो आयतन होता है वो हम जानते हैं। नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन। तो देखिए दोस्तों, नाभिक को एक गोला माना जा सकता है। नाभिक को एक अति सूक्ष्म गोला माना जा सकता है। गोला माना जा सकता है। अति सूक्ष्म गोला माना जा सकता है। अतः नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन क्या होगा दोस्तों? यहां पर देखेंगे नाभिक का आयतन किसके तुल्य होगा। नाभिक के आयतन को यदि हम V से पुट करें तो V बराबर होता है 4/3 पाई R³। यहां पर यदि हम R की वैल्यू पुट कर दें, यहां से इस R की वैल्यू उठाकर यदि इस इक्वेशन के अंदर यदि हम पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, V = 4/3 पाई, R की वैल्यू हमें मिल रही है R0 1 की घात 1/3 इसकी घात 3। तो V बराबर आ गया 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू A। ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो V समानुपाती हो गया A के। V समानुपाती किसके हो गया है? A के। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला? किसी नाभिक का जो आयतन है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात यहां से क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों? ये तो जो 4/3 पाई R0³ ये तो सभी कांस्टेंट है, तो V समानुपाती हो गया A के। तो क्या निष्कर्ष निकला? किसी नाभिक का आयतन, किसी नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। उसकी द्रव्यमान संख्या, उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है दोस्तों। तो यह है किसी भी नाभिक के आयतन का सूत्र, और उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है वो हमने बताया। अब हम देखेंगे नाभिक का घनत्व। देखिए दोस्तों, नाभिक का जो घनत्व होता है, घनत्व का फॉर्मूला हम जानते हैं द्रव्यमान बट्टे में आयतन। तो द्रव्यमान बट्टे में आयतन के अकॉर्डिंग हम नाभिक का घनत्व यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व, देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टे में आयतन। ये फॉर्मूला होता है घनत्व का।
अब हम आपको बताते हैं कि जो नाभिक का घनत्व है तो द्रव्यमान कितना होगा। देखिए दोस्तों, द्रव्यमान कितना होगा, आयतन कितना होगा, वो हम यहां पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.673, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों लगभग बराबर होते हैं, दोस्तों। तो द्रव्यमान, किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान है, तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित होते हैं। अर्थात नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होती है ए। कितनी संख्या होती है, ए। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। तो जो कुल द्रव्यमान है नाभिक का, वो द्रव्यमान संख्या गुणा उनका द्रव्यमान, तो इनका द्रव्यमान तो लगभग समान होता है। और वो हम लेकर चल लें 1.67 गुणा 10 की घात -27, ये किलोग्राम में। अब आयतन, ये तो द्रव्यमान आ गया नाभिक का। एक बार देखिए दोस्तों, इसको समझ लेंगे कि नाभिक के अंदर क्या होता है। ये नाभिक है तो इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। अर्थात इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं, जिसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यहां पर टोटल जो पार्टिकल्स हैं वो तो एक के बराबर है, और एक पार्टिकल का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। तो टोटल जो नाभिक का द्रव्यमान है वो आप एक को 1.67 इंटू 10⁻27 से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया है नाभिक का द्रव्यमान। इसके पश्चात हम देखते हैं नाभिक का आयतन, जो कि अभी हमने देखा। ये नाभिक का आयतन है, जो कि कितना है दोस्तों, यहां से ही बता दीजिए कितना है। 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए, ये रहा। यहां से a से a कैंसिल हो गया, सारी जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट है। 1.67 गुणा 10 की घात -27, यहां से 4/3 3.14 गुणा r0 की जो वैल्यू है वो 1.2 गुणा 10 की घात -15 का क्यूब। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें रो की वैल्यू मिलेगी 2.38 गुणा 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। देखिए दोस्तों, घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है। अर्थात 1 मीटर लंबा चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर यदि लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई यदि 1-1 मीटर है, अर्थात 1 मीटर क्यूब आयतन के अंदर 10 की घात 17 किलोग्राम द्रव्यमान आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा घनत्व होता है नाभिक का। तो देखिए दोस्तों, ये था नाभिक का घनत्व, और सभी परमाणुओं के नाभिक का घनत्व समान होता है, वो किसी राशि पर डिपेंड नहीं करता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी परमाणुओं के नाभिक का घनत्व नियत रहता है। अर्थात यहां से क्या निष्कर्ष निकला, सभी नाभिकों का घनत्व नियत रहता है और किसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता दोस्तों। तो ये था नाभिक का घनत्व। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक का आयतन क्या होता है और नाभिक का घनत्व क्या होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।